दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर की ओर, जहां सिर्फ एक बार दर्शन करने से आपको वही पुण्य मिलता है जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मिलता है। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। ये वही पावन स्थल है जहां ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से स्वयं भगवान शिव मुक्त हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति नहीं है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने नंदी को अपना गुरु स्वीकार किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर सानप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल मास्टर रामेश्वर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखकर इस दिव्य कहानी का आशीर्वाद पाइए। दोस्तों, कपालेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के रामकुंड के पूर्वी दिशा में स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है, जिसे सुनकर आपके मन में उठे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पौराणिक ग्रंथ पद्म पुराण में इस मंदिर की कहानी का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार श्री मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि ब्रह्मदेव के 5 सिर हुआ करते थे। 4 मुखों से वे वेदों का पाठ किया करते थे, लेकिन 5वें मुख से वे भगवान विष्णु की निंदा करने लगे। एक बार देवताओं की सभा में ब्रह्मादेव ने न केवल भगवान विष्णु की निंदा की, बल्कि भगवान शिवजी के बारे में भी अपमानजनक बातें कह दीं। यह सुनकर शिवजी क्रोधित हो उठे। उन्होंने उन्हीं का ब्रह्मास्त्र उठाया और ब्रह्मा का वह 5वां निंदक मुख धड़ से अलग कर दिया। देवलोक में आनंद छा गया, लेकिन भगवान शिव के लिए यह कोई विजय नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या जैसा महापाप किया था। पाप से मुक्ति की खोज में भगवान शिव उत्तर भारत से दक्षिण की ओर निकल पड़े और अंत में नासिक के पंचवटी में देव शर्मा नामक ब्राह्मण के आंगन में आकर विश्राम करने लगे। रात का समय था। पास के तबेले में एक गाय और उसका बछड़ा नंदी आपस में बात कर रहे थे। वो पूर्वी जन्मी के ज्ञानी थे। नंदी अपनी मां से कह रहा था, मां, तुम कहती हो कि ब्राह्मण हमारा धर्मपिता है, लेकिन उसने मुझे जन्म से बहुत पीड़ा दी है। इसलिए कल जब वो ब्राह्मण काम के लिए मुझे नाक में रस्सी डालने आएगा तो मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। मुझे पता है इससे मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लेकिन चिंता मत करना, मुझे इस पाप से मुक्त होने का उपाय भी मालूम है। जैसे भगवान शिव भी 12 वर्षों से इसी पाप से मुक्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि शिवजी तमोगुण और क्रोध के कारण से वो इस पंचवटी की महिमा भूल चुके हैं। वैसे तो शिवजी ने कार्य धर्म की हित में ही किया है। नंदी की ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर भगवान शिव के हृदय में प्रकाश फैल गया। उन्होंने नंदी को अपना गुरु मानने का निश्चय किया। सुबह हुई और जैसा नंदी ने कहा था वैसा ही हुआ। ब्राह्मण जैसे ही नंदी के नाक में रस्सी डालने आया, नंदी ने उसे मार डाला और उसका सफेद शरीर पाप के कारण पूरा काला पड़ गया। फिर नंदी ने पंचवटी के पावन अरुणा वरुणा संगम में डुबकी लगाई और चमत्कार हुआ। उसका शरीर फिर से उज्ज्वल, सफेद और तेजस्वी हो गया। इसके बाद उसने भगवान राम के दर्शन किए और पूर्ण रूप से पाप मुक्त हुआ। शिवजी ने भी वही मार्ग अपनाया। संगम में स्नान किया, श्री राम के दर्शन किए और उसी क्षण उनके हाथ से ब्रह्मकपाल पृथ्वी पर गिर गया। पाप से मुक्ति मिल गई। वहीं भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की। हे महादेव, यह स्थान आज से कपालेश्वर कहलाएगा। जो भी यहां श्रद्धा से दर्शन करेगा उसके सारे महापाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज भी इस मंदिर के सामने नंदी की कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि यहीं भगवान शिव ने नंदी को अपना गुरु माना था और यही वह एकमात्र शिवलिंग है जिसे स्वयं विष्णु ने बनाया। दोस्तों, जब भी आप नासिक आएं तो इस अद्भुत कपालेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करें। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक दिव्य ऊर्जा, भक्ति और मुक्ति का केंद्र है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमः शिवाय।